राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक्चुअल में बात यह है कि कल जैसे मैंने रेलवे का पीवाई क्यूज डाला आपके लिए, ठीक है, उसका भी काफ़ी लोगों ने देखा है। इतने ज़्यादा व्यू तो नहीं बन पाए, लेकिन जिन लोगों ने कहा था पर्सनली फ़ोन करके या जो मिले थे उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, उनके लिए शुक्रिया। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, हम अगर उसी ट्रैक पे चलते रहे जैसे रेलवे स्पेशल ही डालते रहे तो हम हमारे सिलेबस को लैग कर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि बैलेंस करके ही चीज़ें कराऊंगा मैं। तो बाकी कमेंट वगैरह भी मैंने देखे हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चीज़ें बैलेंस होकर ही चलनी चाहिए। मैं वेन डायग्राम भी साथ साथ करा रहा हूँ आपको। ये एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है ये वेन डायग्राम। इसका कुछ कंसेप्ट मैंने आपको परसेंटेज में भी कराया था, बहुत अच्छे से कराया था वहाँ पर, कि वेन डायग्राम के कंसेप्ट को कैसे समझे। यहाँ भी बहुत अच्छे से मैं आपको कराऊंगा। स्पेशली इसी टॉपिक पर हम काफ़ी दिन बिताएंगे अभी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। कोशिश ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो करें भी क्या। चलिए शुरू। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, उतना आप इसको शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी मैं चीज़ें इतनी बेहतरीन करा रहा हूँ, आप कहीं से कोचिंग भी कर लेना। ऐसी बेहतरीन चीज़ें आपको अगर कोई करा दे तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चाहे आप कोई भी अकेडमी में पढ़े हो, केडी हो, पैरामाउंट हो, जो भी नामी संस्थाएं हैं, छोटी मोटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उनमें अगर जिसने 20,000 रुपये, 25,000 रुपये पे करके पढ़ रहा हो, और जितना मैंने कराया है, अभी 2 टॉपिक कराए हैं, उससे ज़्यादा अगर वो करा रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना आपको समझ में कैसा आ रहा है। क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे, वो सब भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वेन डायग्राम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसका कुछ पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया था परसेंटेज में ही। ठीक है, अब कुछ और पार्ट जो रीजनिंग के रिलेटेड पार्ट है, वो मैथमेटिक्स का पार्ट था जो हमने वहाँ डिस्कस किया था। अब कुछ जो और पार्ट है वेन डायग्राम का, वो हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम के कंसेप्ट से। दोस्तों, जो वेन डायग्राम है आपका, उसका हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ जो भी कंसेप्ट बन रहे होंगे मैं उस हिसाब से कराऊंगा। ऐसे नहीं कि पहले आपको कंसेप्ट बता दूं, ठीक है, फिर आप उन कंसेप्टों को रट लो, फिर आप उनको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ या नहीं कर पाओ, पता नहीं आपको। तो पहले मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ और उसके रिलेटेड जो भी कंसेप्ट बन सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे, उसके साथ साथ जो भी कंसेप्ट बन रहे होंगे वो आप समझते हुए चलना। क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में, समझने में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, तो ये इनोवेटिव मेथड बोलते हैं इसको। एक होता है आप पहले से जो परंपराएं चलती आ रही है कि भाई पहले कंसेप्ट बता दो फिर क्वेश्चन करा दो, उस मेथड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये वाला मेथड जो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसके साथ साथ जो कंसेप्ट बन सकते हैं वो देखिए, बस यहीं से आपका कंसेप्ट तैयार है। ठीक है, तो इस मेथड को ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। जो हमारा वेन डायग्राम है, आप इसको अच्छे से करना क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसका, इंडिया, दिल्ली एंड रेड फोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है, अर्थ है, पेन, रिफिल, इंक, स्कूल, क्लास, स्टूडेंट्स। ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये एक ही कैटेगरी के हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी जो कैटेगरी है वो एक ही है।
कैसे है। अब वो एग्जामिनर ने जैसे क्वेश्चन पुट कर दिया है, कोई एक क्वेश्चन पुट करेगा आपके सामने और वो इस तरीके से आपके सामने डायग्राम रखेगा, ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं इस तरीके से आपके सामने डायग्राम रख देगा और आपसे कहेगा कि इनमें से जैसे पहला क्वेश्चन ही है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, कौन से डायग्राम को फॉलो करता है, ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि इनमें से कौन सा डायग्राम क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। तो दोस्तों मैंने वेन डायग्राम जब आपको पढ़ाया था परसेंटेज में, तो वहाँ भी कुछ कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे, आपको शायद याद आ रहा होगा जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया था। यहाँ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा से। तो अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन क्या है, इंडिया, दिल्ली एंड रेड फोर्ट। आपको पता है दोस्तों, आप ध्यान से लिखते हुए चलना चीज़ों को, कि जो हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला है, हिंदी वाले ऐसे नहीं समझे कि मैं लाल किला भी लिखूंगा दिल्ली। अब दिल्ली को मैं क्या लिखूंगा, आप बताइए, दिल्ली को ऐसे लिख दूं क्या, दिल्ली, बात एक ही है, ठीक है। तो इस समय टाइम वेस्टिंग की चीज़ें हैं। और वेन डायग्राम आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ये जो लैंग्वेज है बहुत इजी पकड़ में आती है, हिंदी में कहीं कहीं कंफ्यूजन आता है। इसलिए हिंदी वालों को भी यही सजेशन दूंगा कि वो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को अटेंड करें वेन डायग्राम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लो रेड फोर्ट है, लाल किला है हमारा, दिल्ली है और इंडिया भारत है, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये पता है कि जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है और दिल्ली कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा है, जैसे ये मेरा हो गया दिल्ली, ठीक है, ये मेरा मान लो कि रेड फोर्ट हो गया, सॉरी जैसे आप ये देखिए कि ये मान लो आपका रेड फोर्ट है, मैंने कहा कि जो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है, ये दिल्ली हो गया और ये जो हो गया ये हो गया मेरा इंडिया, ठीक है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि ये जो सर्किल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड फोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो सर्किल है ये कर रहा है दिल्ली को रिप्रेजेंट, ठीक है, और ये जो सर्किल है ये कर रहा है हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं, देखिए लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज बना के बता देता हूं, बाकी आप खुद बनाना। हम कह सकते हैं कि जो लाल किला है, रेड फोर्ट है, इस जो वेन डायग्राम हमने क्रिएट किया है उसकी लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलना, आपका 100% क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। कहीं कोई दो राय ही नहीं है इसमें, शक करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं मेरे से उन्होंने देख भी लिए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमारा रेड फोर्ट है, जो इसकी लैंग्वेज, आप ये जो वेन डायग्राम आपके सामने बन रहा है 3 सर्किल वाला, इसकी लैंग्वेज क्या होगी कि जो रेड फोर्ट है, लाल किला, ठीक है, वो दिल्ली में है और जो दिल्ली है ये इंडिया में है, ये मेरा जो पहला सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 की जो लैंग्वेज है वो ये है कि लाल किला हमारा रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है और जो हमारी दिल्ली है वो है इंडिया में, भारत में है। तो इस तरीके से जब एक के ऊपर एक सर्किल बनते हैं तो वो नीचे वाले को, मतलब जो उसको कवर कर रहा है उसको पूरा कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसमें पार्शली कवर है चीजें, लेकिन जो ये वाला सर्किल है इसमें चीजें पूरी कवर है। यानी कि जो ये वाला सर्किल जिसको भी रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ दिल्ली को, यहाँ मान लो रेड फोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल को कोई और चीज को रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन ये जो सर्किल है दूसरे सर्किल के जो अंडर में है, इसका मतलब कि ये जो सर्किल है इसमें ये पार्ट जरूर शामिल होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बड़े वाला सर्किल देखिए, सबसे तीसरे नंबर वाला, इसमें ये दोनों पार्ट शामिल होंगे, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है, इस बड़े वाले सर्किल में, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर कोई कहे जैसे कि बीच वाले पार्ट में
क्या बड़े वाला पार्ट शामिल है? तो पार्शली शामिल है दोस्तों। ठीक है, आप इस वेन डायग्राम को बढ़िया से समझना। ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, आराम से वीडियो की नॉर्मल स्पीड रखना और समझना। ठीक है, ये मैं मेरा कुछ भी भला नहीं है दोस्तों, मेरी तरफ से आप चाहे 2 की स्पीड में कर लेना, लेकिन आपको चीज़ें उसमें कवर नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप नॉर्मल स्पीड में रख के आराम से एक बार में चीज़ें क्लियर करें। ठीक है, ना कि 2-3 बार पढ़ें, एक बार में चीज़ें क्लियर करते हुए चलना। जो ये वाला पार्ट है मेरा बड़े बीच वाला, उसमें क्या ये बड़े वाला पार्ट शामिल है, इंडिया वाला? तो बिल्कुल है, लेकिन कंप्लीट पार्ट शामिल नहीं है, पार्शली है, आंशिक रूप से शामिल है। लेकिन जो बड़े वाला पार्ट है उसमें ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पूरी तरह से कंप्लीटली इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ पार्शली का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ये छोटा वाला पार्ट है, इसमें क्या ये वाला पार्ट शामिल है? तो बिल्कुल है। क्या बड़े वाला पार्ट शामिल है? तो बिल्कुल है, लेकिन पार्शली है, आंशिक रूप से है, कंप्लीटली शामिल नहीं है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों इस डायग्राम का मतलब। ठीक है, कि ये जो छोटे वाला डायग्राम है, ये जो बड़े वाला डायग्राम है, इसमें ये दोनों पार्ट शामिल है कंप्लीटली। ये जो छोटे वाला बीच वाला डायग्राम है, इसमें ये वाला जो सबसे छोटा छोटा है, ये कंप्लीटली शामिल है। ठीक है, और छोटे वाला तो है ही। अब उल्टा देखिए आप, क्या छोटे वाले में ये दोनों बड़े वाले पार्ट शामिल है? तो बिल्कुल है, लेकिन आपको ये लैंग्वेज यहां बोलनी पड़ेगी कि इसमें ये जो बड़े वाले पार्ट है ये शामिल तो है, लेकिन ये पार्शली शामिल है, कंप्लीटली शामिल नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से बीच वाले में क्या ये बड़े वाला पार्ट शामिल है? तो बिल्कुल शामिल है, लेकिन पार्शली शामिल है। ठीक है, 100% नहीं है, पार्शली शामिल है, आंशिक रूप से शामिल है, पूरी तरह से कंप्लीटली ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब बीच वाले पार्ट में ये वाला पार्ट शामिल है? तो बिल्कुल, बीच वाले पार्ट जो है हमारा दिल्ली वाला, इसमें रेड फोर्ट शामिल है और पूरी तरीके से कंप्लीटली शामिल है। इसका मतलब, इस डायग्राम का मतलब मैंने आपको समझाया दोस्तों, इसका मतलब होता है ये। तो मेरे जो क्वेश्चन जो पूछा है इंडिया दिल्ली रेड फोर्ट, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम को फॉलो करेगा। ठीक है, इनमें से इस क्वेश्चन का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो बनेगा इंडिया दिल्ली रेड फोर्ट का, तो ये मेरा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये मेरा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपने यहां तक देखा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख ले। ठीक है, उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा कि ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया ताकि समझाने में भी आसानी रहे और आपको समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स एंड अर्थ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरा, ये क्या है, इसमें क्या क्या दे दिया इस बार? सोलर सिस्टम दे दिया, प्लैनेट्स दे दिया एंड अर्थ दे दिया आपको। ठीक है दोस्तों, आपने क्वेश्चन देख लिया। अब आप इसमें ये देखिए दोस्तों कि जो हमारा सोलर सिस्टम है और ये प्लैनेट्स है, ग्रह हैं हमारे। ठीक है, ये क्या है? ग्रह हैं, और अर्थ ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना। आप ये देखिए दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है, अब इसमें आपका थोड़ा जीके भी काम आएगा। ठीक है, कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, और जो सोलर सिस्टम है उसमें अनेक ग्रह शामिल होते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में आप इसकी लैंग्वेज बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे? तो ये जो हमारी जो अर्थ है, जैसे ये अर्थ है मेरी, अर्थ एक प्लैनेट है, तो अर्थ जो है प्लैनेट्स का भाग है। ठीक है, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी पृथ्वी है, हमारा अर्थ है, वो एक प्लैनेट का भाग है, क्योंकि पृथ्वी भी एक ग्रह है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और ये ग्रहों का ग्रुप है। ठीक है, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी भी आ गया, और जितने भी ग्रह हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट है।
ठीक है, तो इस तरीके से भी जो वेन डायग्राम बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा। ठीक है, अब आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि सोलर सिस्टम में अनेक प्लैनेट्स होते हैं, अनेक प्लैनेट होते हैं। ठीक है, और जो अर्थ है, पृथ्वी है, और अर्थ भी एक प्लैनेट है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं कि जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें से एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला वेन डायग्राम फॉलो कर रहा है। अब देखना, आप इसको समझना, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब आप ये समझने की कोशिश करें यहाँ पर कि जो अर्थ है, अर्थ को मैंने प्लैनेट के अंदर ही क्यों रखा, बाहर क्यों नहीं रखा। आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो भी आनी चाहिए कि जो अर्थ है, मैंने अर्थ को यहां तो क्यों नहीं रख दिया बाहर, प्लैनेट को ही क्यों रखा यहाँ, अर्थ के ऊपर प्लैनेट को क्यों रखा। उसका रीजन ये है दोस्तों कि जो प्लैनेट है वो कई हैं, जैसे सूर्य भी एक ग्रह है। ठीक है, ये जो हमारा पृथ्वी है, बृहस्पति है, ठीक है, बुध है, ये सब ग्रह है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें से एक ग्रह जो है वो पृथ्वी है। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता तो देखना अब क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर सारे ग्रह हैं। ठीक है, क्या ऐसा संभव है? क्या बुध पृथ्वी के अंदर है? नहीं है। क्या बृहस्पति पृथ्वी के अंदर है? नहीं है, वो सेपरेट ग्रह है। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पृथ्वी आ गया तो यहाँ पर बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बुध आ जाएगा, यहाँ इस तरीके से आ जाएंगे ग्रह। मंगल तो उपग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चंद्रमा है वो तो पृथ्वी का ही उपग्रह है, अगर चंद्रमा रखते तो इसके अंदर रख देते। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आएंगी। तो इस तरीके से जब आपने देखा कि जो अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो एक ग्रह है, और ग्रह तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जो प्लैनेट है वो ग्रह है, और इस ग्रह का एक पार्ट हमारा पृथ्वी भी है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में तो सब कुछ ही आ गया, बचा क्या है। ठीक है, तो उसमें प्लैनेट जो ग्रह है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जो प्लैनेट्स है हमारे, वो सोलर सिस्टम का हमारा एक पार्ट है। ठीक है, तो हमें ये वेन डायग्राम यहाँ पर बेस्ट फॉलो करेगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देख रहे हैं तो इसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं, आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दे रखा है, पेन, रिफिल और इंक। ठीक है दोस्तों, पेन, रिफिल और इंक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेन होता है, हम जानते हैं कि पेन में रिफिल होता है, रिफिल में इंक होता है। ठीक है, तो ये जो अब इंक क्या कहाँ आएगा, सबसे ऊपर ही ऊपर आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंक होती है वो रिफिल में ही होती है। ठीक है, तो जो इंक आएगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, और रिफिल आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा पेन हो गया। अब इसकी लैंग्वेज देखना, आप लिखना, मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद लिखें। ठीक है, लैंग्वेज इसकी ये लिखें कि जैसे इसका अगर आप और सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो ये लिखें कि जो हमारा पेन है, पेन में होती है रिफिल। ठीक है, और रिफिल के अंदर होती है इंक। जो स्याही जो हमारी होती है वो रिफिल के अंदर ही तो होती है। अब जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, अब पेन में होती है रिफिल, और रिफिल के अंदर इन्वॉल्व है इसमें क्या, इंक। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। अगर आप उल्टा सुल्टा करेंगे, अगर आप कहेंगे कि इंक मैं यहाँ रख देता हूँ, पेन को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है। इंक जो है वो रिफिल में ही रहेगी, पेन में नहीं रहेगी। पेन में रहेगी, लेकिन जो इंक जो है ये पार्ट है रिफिल का। ठीक है, और रिफिल पार्ट किसका है, पेन का। अब पेन में बहुत सारी जगह होती है, उसमें रिफिल एक पार्ट उसका रिफिल भी तो है, वो तो हवा वगैरह भरी रहती है उसमें। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पेन है, पेन में होता है रिफिल, और रिफिल के अंदर होती है इंक। तो जो ये वेन डायग्राम है हमारा, इसको बेस्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि जो हमारी इंक है वो कंप्लीटली रिफिल के अंदर है, और जो हमारी रिफिल है वो कंप्लीटली पेन के अंदर है। ठीक है, अब इसका रिवर्स सोचिए आप, क्या हमारा जो पेन है वो रिफिल हो सकता है?
पेन जो है वो हमारा रिफिल हो सकता है। देखिए वेन डायग्राम देखिए आप कि जो हमारा पेन है वो क्या रिफिल हो सकता है। तो मैंने कहा कि पार्शली उसका पार्ट है, जो रिफिल है वो पेन का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेन है वो रिफिल का पार्शली पार्ट है। पेन में रिफिल और प्लस कुछ और जैसे हवा वगैरह हो गई इस तरीके से मिला रहता है, ठीक है। तो जो हमारी रिफिल है वो पेन का पार्ट है और हमारा पेन जो है, हमारा जो रिफिल है ये पेन का पार्ट है कंप्लीटली। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा पेन है वो रिफिल का पार्ट है पार्शली, आंशिक रूप से पार्ट है, कंप्लीटली नहीं है पेन रिफिल का पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से ये है रिफिल और इंक वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। इसी तरीके से इसका ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। एक एक करके हम चीजों को समझेंगे, कैसे कैसे वेन डायग्राम संभव है वो सब देखेंगे, ठीक है। एक साथ कोई भी चीज नहीं होती है। मैं कल पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था पीवाईक्यूज रेलवे के, तो उसमें एक सीआईएसए का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं बताऊं कहां से, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन के लगभग तीन से चार मेथड थे, डिटेल मेथड भी था और भी मेथड थे। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं बच्चे को आएगा या नहीं आएगा, फिर भी मैंने कोशिश की समझाने की, जो पीवाईक्यूज था उसमें, ठीक है। तो जब भी आप कोई नया चीज लेते हैं, अब जैसे सिस्टमेटिक मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा दिया और क्या पढ़ाना है, ठीक है। मैंने वो पढ़ाया आपको पिछला जो टॉपिक था डाइस वाला, उसमें मैंने सिस्टमेटिक चीजें कराई। मुझे पता था कि क्या आपको पढ़ा चुका हूं मैं और क्या मुझे पढ़ाना है, क्या मुझे चीजें बतानी है। अब जब पीवाईक्यूज पर जब हम उतरते हैं सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, तो वहां पर एक हो सकता है कि कोई नया लड़का सामने हो, ठीक है। तो वहां हर चीज सोच करके बनाना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। और उसकी जो वैरायटीज हैं, एग्जामिनर क्या क्या और अप्रोच डाल सकता है, क्या क्या और लैंग्वेज फ्रेम कर सकता है, वो सब भी मैंने बताई थी उसमें, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी का, तो वो सीरीज जरूर देखें रेलवे स्पेशल, ठीक है। उसमें वीडियोज आते रहेंगे और जो भी संभावित क्वेश्चन होंगे वो भी उसमें बताएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो चलेंगे। जो भी एनटीपीसी या ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहा है उसको जरूर बताना, वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो बैच, ठीक है। बाकी ये चीजें हैं, ये जो तैयारी कर चुका है या कर रहा है उसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए दोस्तों, जो फोर्थ वाला पार्ट है स्कूल, क्लास और स्टूडेंट्स, ठीक है। स्कूल, अब आपको पता है कि जो हमारी स्कूल होता है, ठीक है, उसके अंदर होती हैं क्लासें और क्लासों के अंदर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि जो हमारा स्टूडेंट होता है वो होता है क्लास के अंदर, जो भी हमारा स्टूडेंट्स होता है वो क्लास के अंदर होता है। तो ये वाला जो अगर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, तो ये वाला सर्किल रिप्रेजेंट करेगा क्लास को, ठीक है। और जब ये वाला सर्किल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो बड़े वाला सर्किल हो गया ये हो गया स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों कि जो हमारी स्कूल होती है उसमें ये तो एक क्लास है, ऐसी बहुत सारी क्लासें होंगी, ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारी क्लासें होती हैं स्कूल में, कोई एक क्लास तो होती नहीं है, बहुत सारी क्लासें होती हैं। उसका एक पार्ट है ये वाली क्लास, ठीक है। जैसे 9th की क्लास होगी, 10th की क्लास होगी, उसमें भी सेक्शन हो गए, ठीक है। तो वो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको समझाने की एक सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ शुरू के 2-3 वीडियो में, कि वेन डायग्राम को आप सोचे कैसे, एक यूनिवर्सल तरीके से कैसे सोचें, ठीक है, ताकि आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन सही हो जाए। 2 से 3 वीडियो में यही सोच डेवलप करूंगा मैं आपकी, उसके बाद क्वेश्चन बढ़िया लेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़े हल्के क्वेश्चन ही ले रहा हूँ ताकि आपकी सोच डेवलप हो जाए। आपको एक एक डायग्राम का पता रहना चाहिए कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब एक एक का क्लियर जब तक नहीं आएगा तब तक आप वेन डायग्राम को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मैं इसी डायग्राम पे काम कर रहा हूं, ऐसे धीरे धीरे सभी डायग्रामों को लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए दोस्तों, जो हमारी स्कूल होती है उसमें बहुत सारी क्लासें होती हैं, ठीक है। उसका एक पार्ट है ये वाली क्लास, ठीक है। अब उसका ये पार्ट है ये वाली क्लास। अब इस क्लास में ये है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा स्टूडेंट को, ठीक है। तो जो ये वाली क्लास है इसमें जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट जो भी आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जितने भी स्टूडेंट होंगे वो क्लास में ही बैठेंगे कंप्लीटली, ठीक है, और जितने भी क्लासें होंगी वो सब शामिल होंगे किसमें, स्कूल में कंप्लीटली, पार्शली नहीं कंप्लीटली, ठीक है। जो भी क्लासें हैं वो भाग है, जैसे ये वाली क्लास है भाग है स्कूल का, ये वाली क्लास है भाग है स्कूल का, ये वाली भी स्कूल का भाग है। इसी तरीके से ये वाली जो क्लास है ये कंप्लीटली स्कूल का भाग है, ठीक है। स्कूल जो है और ये क्लास है, जैसे मैं कहूँ कि ये वाली क्लास है स्कूल का पार्शली भाग है। ऐसे नहीं कि ये वाली क्लास ही मिलकर के स्कूल को बना रही है, ऐसी बहुत सारी क्लासें हैं जो मिलकर के स्कूल को बना रही हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि ये वाली जो क्लास है ये पार्शली यानी कि आंशिक रूप से मेरा इस स्कूल का भाग है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्शली है, ये इसका पार्शली है, यानी कि जो मेरी क्लास है ये वाली, ये इस स्कूल का पार्शली भाग है, न कि कंप्लीटली, यानी आंशिक रूप से भाग है, कंप्लीटली पूर्ण रूप से नहीं है। और जो स्कूल है उसके अंदर है ये जो क्लास है, ये पूर्ण रूप से भाग है स्कूल का, ठीक है। क्यों कह रहा था, इसीलिए तो कह रहा था क्योंकि जो क्लासें हैं, क्लासें तो बहुत सारी हैं, अब स्कूल के अंदर तो बहुत सारी क्लासें हैं, तो सभी क्लासें मिलकर के स्कूल का निर्माण कर रही है, ना कि ये अकेली क्लास, ठीक है। ये तो एक इसका भाग है, ठीक है। जैसे मान लो आप इस तरीके से समझना दोस्तों, ठीक है। अभी मैं टाइम देख लेता हूं एक बार, हाँ ठीक है। आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो आपकी लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। क्लास स्टूडेंट का शायद आपको समझ में न भी आए, लेकिन वो जरूर आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि जैसे आप लोग, जैसे आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें आप 5 लोग, कितने हो, 5 लोग। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे उसमें नाम कुछ भी रख लीजिए आप, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, ठीक है। अब वो जो 5 लोगों का जो होगा वो ग्रुप बोलते हैं हम उसको, ठीक है, कि हमारे 5 लोग फ्रेंड्स, हम फ्रेंड सर्किल में 5 लोग हैं और 5 लोगों का जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब उसका एक हिस्सा आप भी हो, ठीक है। तो क्या आप अपने आप को ग्रुप बोल दोगे, बताइए, क्या आप अपने आप को ग्रुप बोल सकते हैं कि मैं भाई इस ग्रुप में हूं, नहीं बोल सकते आप ये बोलोगे कि मैं इस ग्रुप का भाग हूं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ग्रुप हूं, आप ये बोल सकते हैं कि जो 5 लोगों का ग्रुप है इसका मैं भी एक भाग हूं, मैं भी एक पार्ट हूं। मतलब अगर आपको ये कहना पड़े कि क्या आपसे मिलकर क्या आप ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्लीटली नहीं, आप ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शली, ये सही है। आप आंशिक रूप से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ग्रुप तो क्या है, आप 500 जो मित्र हैं आप उनका समूह है, उसको आप ग्रुप बोल रहे हैं। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मैं ग्रुप हूं, ठीक है। यही वजह है, यही वेन डायग्राम का कंसेप्ट अप्लाई होता है कि कोई भी सिंगल, जैसे यहां पर क्लास है, कोई भी सिंगल क्लास ये बोल नहीं सकती, ये मतलब कि ये कह नहीं सकती कि मैं स्कूल हूं, ठीक है। वो ये कह सकती है कि मैं स्कूल का एक भाग हूं, स्कूल की एक क्लास हूं, ये बोल सकती है, ठीक है। इसी तरह जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं इस ग्रुप का एक भाग हूं, ठीक है, आप ये नहीं बोल रहे कि मैं पूरा ग्रुप मैं ही हूं, नहीं बोल सकते आप। इसी तरीके से ये जो क्लास है ये यही बोल रही है कि मैं इस स्कूल का भाग हूं सिर्फ, ठीक है। इसी तरीके से ये स्टूडेंट है, यही कह रहे हैं कि हम इस क्लास के स्टूडेंट हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे स्कूल में, ठीक है। तो शायद आपको बेहतर समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप ग्रुप नहीं बोल सकते अपने आप को, ठीक है। ग्रुप का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। ग्रुप आप तभी बोल सकते हैं जब आप 500 मित्र साथ हों और कहें कि हम यार एक ग्रुप है, ठीक है। यार लोग कहेंगे कि यार देखो एक ग्रुप जा रहा है, ठीक है, लोग कहते हैं ये बात को। कभी आप जैसे 2 लोग, एक पर्सन जा रहा है, 2 पर्सन जा रहा है, कभी आपके पता है, लोगों को पता है कि ये 5 लोगों का समूह है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो जैसे आप 1 पर्सन गया, 2 पर्सन गया, तो कभी नहीं बोलेगा कि ग्रुप जा रहा है, ये ऐसे बोलेगा कि यार उस, अच्छा ये उस ग्रुप के हैं, ठीक है, या उस गैंग के हैं, ऐसे बोल लो देहाती भाषा में, या उस गैंग के हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये तो अच्छा ये तो उस गैंग का आदमी है, ठीक है, नहीं बोलते। तो उस गैंग का आदमी है, गैंग नहीं है, समझिए इस चीज को। जैसे आप ग्रुप के पर्सन हो, आप ग्रुप नहीं हो, वह बोलने आप वहां पर भी समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ये कंसेप्ट,
जैसे आपके ही दो मित्र जा रहे हैं और आपको पता है कि ये जो दो मित्र हैं इनका ग्रुप है 5 लोगों का, तो आप क्या कहोगे, अच्छा अच्छा ये जो दो लोग हैं ना ये तो उस ग्रुप के हैं। आप ये नहीं कहते ग्रुप, देखो ग्रुप जा रहा है। जब 500 लोग एक साथ जा रहे होंगे तब कहेंगे अच्छा अच्छा देखो ये वाला ग्रुप जा रहा है भाई, कहते हैं ना। तो बस वही चीजें हैं, वो पार्सली और कंप्लीटली का कंसेप्ट यही है। अगर 507 है तो कंप्लीटली है, और अगर 507 नहीं है तो पार्सली पे रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन करेगा ग्रुप को, लेकिन पार्सली करेगा, कंप्लीटली नहीं कर सकता। अगर 2 लोग जा रहे हैं, 1 लोग जा रहा है, ठीक है, तो वो पार्सली रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्लीटली ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर 507 में ही जा रहे हैं तो फिर वो कंप्लीटली ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्रुप के अंदर तो हम हैं ही, जैसे एक पर्सन जा रहा है उसको इंट्रोडक्शन देना हो कि भाई कोई पूछ ले उनसे कि आप कौन से ग्रुप से हो भाई, तो वो कहेगा कि मैं ग्रुप ए से हूँ, ठीक है। तो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ABCDE करके, लेकिन वो उस ग्रुप का पार्ट है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं ग्रुप ए का हूँ, ठीक है। इसलिए वो आंशिक रूप से उस ग्रुप का हिस्सा है। कंप्लीटली कब बनेगा ग्रुप, जब 507 में होंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक सोच डेवलप करने की कोशिश की है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से रीजनिंग को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और चीज़ें देखिए बहुत आसान है। जब यहाँ पर धीरे धीरे सिलेबस होगा तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ है जो हम यूज़ करते हैं, जो हम डेली बेसिस पे हम कह देते हैं कि यार देखो इस गैंग का आदमी जा रहा है, लेकिन हम इसको कभी दिमाग में ये नहीं ला पाते कि अच्छा अच्छा इसका कोई कंसेप्ट भी अप्लाई हो सकता है क्या डेली लाइफ में, जैसे वेन डायग्राम में हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये जो बढ़िया कंसेप्ट मैं डेवलप कर पाता हूँ, ये मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लाइफ में ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, ठीक है। उसी से ही चीज़ें क्रिएट होना शुरू होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे जैसे सिलेबस करेंगे मेरे साथ तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सब कुछ सिंपल ही है। लोगों ने क्या कर रखा है, ज़बरदस्ती हवाबाजी करके और इतना मार्केटिंग करके कि देखो ये है वो है, सब इस तरीके से जुमलेबाजी कर करके और आपसे एक तरीके से मार्केटिंग कर करके और बढ़िया अपना दुकान जमा रखी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिलेबस बहुत जल्दी कराऊँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, नहीं हो पाती हैं चीज़ें, ठीक है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जितना मेरा बन पाएगा मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है। आप इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकें कीजिए, अपने लेवल पर जितना प्रमोट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि 6 महीने बाद 1 साल बाद तो इस चैनल को आपको द्वारा पहचान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि लोग अपने आप जुड़ेंगे इससे। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है। मुझे आज आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि आज इस चैनल को जो डायरेक्ट सर्चिंग है वो नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्या टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, वो कर ही नहीं पा रहा डायरेक्ट शो यूट्यूब, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। कोई डायरेक्ट सर्च कर रहा है, नहीं मिल रहा उसको चैनल, ठीक है। तो आप लिंक को शेयर करके कर सकते हैं, अपने फेसबुक पे शेयर करके लोगों को जुड़वा सकते हैं, व्हाट्सअप से लिंक भेज सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, और आने वाले 6 महीने बाद तो लोग अपने आप ही जान जाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसकी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस दिन, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे हम एक बार बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस वेन डायग्राम के करेंगे। जैसे मैंने आज इस डायग्राम को क्लियर किया आपको कि इस डायग्राम का मतलब क्या है, वो सब मैंने आपको बताया। ऐसे धीरे धीरे सभी डायग्राम लेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।